बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट मी सर एक शेयर। इशू भी डिस्कस करना था। जी। सर जो लास्ट क्लास आपने ली थी वेडनेसडे को उसकी जो रिकॉर्डिंग है एमएस टीम पे वो वो मैं हमें शो नहीं होती। MS टीम्स पे बेसिकली मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मैं एक और टूल है उससे थ्रू करता हूँ क्योंकि MS टीम का ज़्यादा कंज्यूम करता है स्पेस। तो अच्छा। उसमें अभी आपको जो है ना यूट्यूब पे इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके सर। राइट जी। स्लाइड शेयर हो रही हैं आपके साथ? यस सर। जी सर। अच्छा, ये एक नया टॉपिक है, डेफी हेलमैन एल्गोरिदम। अभी तक जो हम साइफर्स डिस्कस करते आ रहे थे, दो टाइप्स थी साइफर्स की। एक था आपका पब्लिक की पे बेस कर रहा था और एक प्राइवेट की पे बेस कर रहा था, और दोनों में डिफरेंस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्राइवेट की जो है वो बेस कर रहा होता है सिंगल की के ऊपर। वो कॉमन की होती है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सिमिलरली जो हमारे पास पब्लिक कीज में होता है कि दो कीज इन्वॉल्व होती हैं, उसकी अभी तक हमने एग्जांपल्स नहीं देखी। सिंगल की वाली की तो काफी एग्जांपल्स हमने देखी हैं, जिस तरह काफी ज्यादा साइफर्स हमने देखे थे। जितने भी डिस्कस किए हैं मेरे ख्याल में सारे वो सिंगल की पे ही बेस्ड कर रहे हैं। डबल की वाला जो टू की बेस्ड है वो RSA एल्गोरिदम है। तो सो फार हमने वो भी डिस्कस नहीं किया, वो हम जब डिस्कस करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। तो ये एक डेफी हेलमैन एल्गोरिदम भी है। इसको बेसिकली ये की शेयरिंग एल्गोरिदम है। इसमें ये होता है कि देखें, हमारे पास अभी तक जो सिंगल की में जो जिसको हम सिमेट्रिक की एल्गोरिदम कहते हैं, सिमेट्रिक की पे जितने भी एल्गोरिदम्स बेस कर रहे हैं उसमें सारों से बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे पास था वो की शेयरिंग का था कि एक सिंगल की तो हमने चूज कर ली, वो एफिशिएंट भी है, फास्ट भी है, लेकिन उसको शेयरिंग कैसे किया जाए बिटवीन टू एंटिटीज। तो जब उसका शेयरिंग का इश्यू था तो उसके लिए ये डेफी और हेलमैन दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये प्रपोज किया एल्गोरिदम, जिसके थ्रू इसमें आप देखेंगे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ये तरीका है कि दोनों आपस में की शेयर भी कर लेते हैं। ठीक है, पूरे एल्गोरिदम को एलेबोरेट भी करेंगे, एक एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके स्टेप्स को फॉलो करें और देखें कि ये कैसे इंटीग्रेट होता है। So that is the overview of the lecture. First we'll discuss the introduction about the Diffie-Hellman. Then we'll see the implementation, how it is implemented, and we'll discuss it with the help of example and few applications. Okay, that algorithm was discovered by the Diffie and Hellman. These are two researchers. Is a practical method for public exchange of secret keys. अच्छा, पब्लिक एक्सचेंज है, ये पब्लिक की नहीं कह रहा, ये सीक्रेट की को एक्चुअली एक्सचेंज हो रही है। सीक्रेट की मींस कि एक की जो है वो शेयर होगी, जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों के पास एक कॉमन की होनी चाहिए। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने को की चूज की है XYZ जिसके साथ मैं डाटा शेयर करना है उसको पहले मैं एक्सचेंज करूंगा XYZ। ठीक है, अब ये कंप्यूटेशन बेस्ड ये एल्गोरिदम है और ये मैथमेटिकल बेस्ड एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली सेंडर और रिसीवर आपस में की शेयर कर लेते हैं, एक कॉमन की, दोनों एग्री कर लेते हैं उस पर। अब वो कैसे होता है, वो बेस्ड ऑन सेवरल डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेप्स पे होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी हम देखेंगे। तो इट इज अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर पब्लिक एक्सचेंज। पब्लिक एक्सचेंज मींस कि आप एक्सचेंज करते हो इन पब्लिकली। पब्लिकली में ये है कि आप ओपन अपने जो मैसेजेस हैं वो आप सेंड करोगे और एट द एंड दोनों वो एक की को कंप्यूट कर लेंगे और की दोनों के पास सेम होगी। सिमेट्रिक का मतलब ही यही है कि दोनों पास की जो है वो सेम होनी चाहिए। अब इसका जो एक्सचेंज मेथड है वो पब्लिक है। ये नहीं कि आप उसको कॉल करें या सीक्रेटली आप उसको शेयर कर लें, वो नहीं है। आप पब्लिकली दोनों आपस में ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं कि एट द एंड वो दोनों के पास एक ऐसा मैजिक की तरह आता है कि दोनों के पास की सेम आ जाती है। हालांकि वो ओपन एक्सचेंज नहीं करते। ये नहीं कि मैंने की चूज किया फॉर एग्जांपल 45 और 45 मैं सेंड कर दूंगा, दैट्स नॉट द केस। हम दोनों एक मैथमेटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और उसके थ्रू हम कुछ सीक्रेट्स शेयर करते हैं। ठीक है, और वो पब्लिकली जाते हैं। अगर वो पकड़े भी जाएं किसी अटैकर से तो फिर भी वो की डिटरमिन नहीं कर सकता। ठीक है, वो कैसे होता है वो विल सी इन अ शॉर्ट व्हाइल। यूज्ड इन नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स एज वेल। ठीक है, ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली उसमें भी ये चीज यूज हो रही है और इट्स अ वेरी एफिशिएंट मेथड। डेफी हेलमैन की
एग्रीमेंट प्रोटोकॉल उसमें क्या बेस कर रहा होता है, अलाउ टू यूजर्स टू एक्सचेंज अ सीक्रेट की, रिक्वायर्स नो प्रायर सीक्रेट्स, रियल टाइम ओवर एन अनट्रस्टेड नेटवर्क। आप देखें इसकी सिग्निफिकेंस, देखें इस एल्गोरिथम की, कि आप पब्लिकली एक्सचेंज करते हो सीक्रेट की को, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने कुछ भी शेयर नहीं किया होता, कोई सीक्रेट शेयर नहीं किया होता, और ये अनट्रस्टेड नेटवर्क के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप सिक्योरली एक्सचेंज करोगे कीज, दोनों के पास सिक्योर मैनर में आएगी और वो डिस्क्लोज भी नहीं होगी और दोनों के पास एक सेम की भी आ जाएगी। हाउ इज दैट पॉसिबल? Introduction: A public key distribution scheme cannot be used to exchange an arbitrary message. Rather, it can establish a common key known only to the two participants. ठीक है, we'll see how. Value of key depends on the participants and their private and public key information. अच्छा, आप देखें दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो की है, ठीक है, वैल्यू ऑफ की वो कहता है कि किस पे डिपेंड कर रही होती है, दो प्राइवेट और पब्लिक इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन पे। दीज आर नॉट द कीज। इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है कि वो फर्स्ट टाइम जो एक्सचेंज करेंगे वो पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक वैल्यू होगी, ठीक है, और प्राइवेट वैल्यू जो है वो अपने पास रखेंगे। दैट इज, वो दोनों यूज हो रहे होते हैं नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये नंबर एक्स है और प्राइवेट, और पब्लिक जो है वो मेरे पास नंबर वाई है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज ही होंगी ये। जो y है वो पब्लिकली हम एक्सचेंज करते हैं, प्राइवेट को हम बेसिकली अपने पास रखेंगे, ठीक है, और एक्सपोनेंट्स के थ्रू हम इसको देखेंगे और दोनों के पास सेम नंबर आएगा। विल सी हाउ बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल। ये यहाँ पे इसमें जो मेन ट्रिक इन्वॉल्व है वो एक्सपोनेंशियल की है, ठीक है। इन अ फाइनाइट फील्ड मॉडुलस ऑफ द सम पॉलिनोमियल, सो द कंप्यूटेशन इज इजी। Secret lies on the difficulty of the computing discrete logarithms. आप देखें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व हो रहा होता है। लॉग बेसिकली जिस तरह आप देखते हो लॉग द बेस 10 और कोई एक्स उस नंबर का आप कंप्यूट करते हो। अच्छा, आपको ये पता होगा मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है लॉग्स और एक्सपोनेंट्स में बेसिकली आपस में कोई एक लिंक इन्वॉल्व होता है कि आप एक एक्सपोनेंट है उसको आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो और जो लॉग है वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हाउ विल सी। इसमें एक्चुअल जो डिफिकल्टी इन्वॉल्व है वो लॉगरिथमिक जो है वो परफॉर्म करने का। अब ये इसमें बेस कर रहा होता है जी, इसकी डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम पे बेस कर रही है ये वाली जो एल्गोरिथम है। और वो क्या है डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम? उसमें कहता है, ये अब गौर से सुने जरा, many tools based on discrete logarithmic problem. For example, a to the power x. आप देखें ये एक्सपोनेंट है ना, a to the power x, वो किसके इक्वल है? y मॉडुलस n, ठीक है। इसमें वो कहता है कि अगर आपके पास x है तो you can compute y very easily, ठीक है, क्योंकि a to the power x लेंगे और you can compute that, you can find from here the y value modulus of n. बट गिवन अ y हार्ड टू फाइंड x, अगर आपके पास y है तो आप इसका एक्सपोनेंट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जब मॉडुलस वाली वैल्यू चल रही होती है तो मॉडुलस में तो रिमाइंडर आता है और मुख्तलिफ वैल्यूज के रिमाइंडर सेम आ जाता है। अब देखें a टू द पावर x है, फॉर एग्जांपल वो 20 है, और उसको आप 10 पे अगर फॉर एग्जांपल उसका मॉडुलस n जो है हमारे पास 10 है, तो उसमें रिमाइंडर यहाँ तो परफेक्टली 21 ले लेते हैं एग्जांपल। 21 में ऑटोमेटिकली जो है आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा अगर मेरे पास n जो है वो फॉर एग्जांपल 10 है और ये मेरे पास y जो है वो 20 है, ठीक है। तो अब देखें रिमाइंडर 1 तो मुख्तलिफ वैल्यूज में आ सकता है, जब मेरे पास 31 वैल्यू है फिर भी रिमाइंडर 1 आएगा 10 मेले पे, ठीक है। 30 मॉडुलस ऑफ 10 रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट x। ये प्रॉब्लम डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास y अवेलेबल है, ठीक है, n तो एक नॉर्मली पब्लिक नंबर होता है, ये हर किसी को पता होता है। y जो है ये अगर आपको पता भी चल जाए तो यू कैन नॉट कंप्यूट x आउट ऑफ इट, ठीक है, यू कैन गेस इट जस्ट। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी है कि y अगर 20 है और 10 से मॉडुलस ले रहे हो आप, 21 है y अगर, तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मेरे पास 31 है, 31 में भी ऑब्वियस बात है जब 10 से उसको करेंगे तो मॉडुलस, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यू कैन नॉट कंप्यूट x आउट ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है गिवन x इज इजी टू फाइंड y, अगर x गिवन है देन यू कैन कंप्यूट y आउट ऑफ इट, दैट इज वेरी इजी। बट अगर आपके पास y गिवन है यू कैन नॉट कंप्यूट x। और ये जो एल्गोरिथम है ये बेस ही इसी ही डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम पे कर रहा है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, लॉग विद द बेस 10 100 इज इक्वल टू 2। ये उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें इसको अगर लॉग में लूँ ना तो लॉग ये बेस बन जाती है
और ऑफ दैट वैल्यू y क्या है, तो वो 2 नंबर आता है, ठीक है। Guess the value of x when 5 to the power x is equal to 7 modulus of 19। अब यहाँ पे देखें रिमाइंडर 7 है, रिमाइंडर 7 के तो अब 7 मॉडुलस ऑफ 19 में लेता हूँ वैल्यू, तो वो 7 रिमाइंडर आएगा। तो 5 to the power x is equal to 7, you cannot determine the value of x out of it, ठीक है, it is very difficult। तो the complexity grows exponentially। exponentially क्या होती है कि जो जो वैल्यू इंक्रीज करेगी तो complexity भी इंक्रीज करती जाएगी। जिस तरह कहते नहीं है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि 1 से 2 पे होगा, 2 जब होंगे तो वो 4 हो जाएगा, और 4 होंगे तो 8 हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, उसका डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो एक्सपोनेंशियल है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो आप लार्ज नंबर चूज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है या इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाएगी। विच इंक्रीजेस 1 बिट द कम्प्लेक्सिटी डबल्स। एक बिट आप इंक्रीज करेंगे x की, फॉर एग्जांपल मेरे पास 128 है और अगर इसको मैं 256 बिट कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियली बहुत ही ज्यादा वो ग्रो कर लेगी इसकी कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यू कैन नॉट फाइंड दैट x आउट ऑफ इट। अच्छा जी, अब प्रैक्टिकली चलते हैं इसको। इसको हमने इसकी बैक एंड पे जो एक्चुअल था, जो ट्रिक इन्वॉल्व है वो डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है। इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम यू कैन सर्च इट ओवर द इंटरनेट। मैंने इसका जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया है और इसकी एग्जांपल्स भी हमने कोट कर। ओके अब इसको हम चलाएंगे कैसे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर 2 लार्ज नंबर्स। 2 लार्ज नंबर आपको चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ 1 प्राइम p एंड g, ठीक है। और ये लार्ज नंबर है, ये दोनों प्राइम होने चाहिए। प्राइम की क्या है सिग्निफिकेंस? प्राइम की सिग्निफिकेंस ये है कि जब वो डिवाइड होता है वो या तो अपने से होगा या 1 से होगा, ठीक है। तो वो जो प्राइम नंबर्स आ जाते हैं उसके, तो कहता है 2 लार्ज प्राइम नंबर्स आपने चूज करने। अब लार्ज नंबर का मतलब ये है कि उसके डेफिनेटली जो है जो जो वो ग्रो करता जाएगा तो उसकी एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए वो कहता है लार्ज नंबर है। और ये दोनों प्राइम होने चाहिए। वी कॉल देम p एंड g, एंड g इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ p, द नंबर दैट हैज नो फैक्टर इन कॉमन एक्सेप्ट 1, ठीक है। इन दोनों में भी देखें, दोनों प्राइम भी हैं और दोनों g जो है वो कहता है कि इट इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ p, दैट मींस कि इन दोनों में जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर पे ये दोनों डिवाइड नहीं होने चाहिए। जब प्राइम लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। अच्छा, 2 और प्राइम नंबर हमने चूज कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट पे है इम्प्लीमेंटेशन पे, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म। p एंड g आर बोथ पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स, ठीक है। और p इज एट लीस्ट 512 बिट्स। अब 512 बिट रखने का मकसद यही है कि हमने इसको लार्ज नंबर बनाना है ताकि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे। क्योंकि देखें, अगर मैंने एक नंबर चूज किया है फॉर एग्जांपल 81, तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग बनेंगे, ठीक है। उसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं फिर 3 पे करूं, कॉन्टिन्यूसली हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। लार्ज नंबर का मकसद यही होता है कि उसके फैक्टर्स ज्यादा बने। जब फैक्टर्स ज्यादा बनेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेस दैट नंबर, तो इसलिए वो लार्ज नंबर हम चूज कर रहे हैं। तो कहते हैं p एंड g आर बोथ पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स। p इज एट लीस्ट 512 बिट्स, 512 बिट्स पे होना चाहिए। यूजर्स पिक प्राइवेट वैल्यूज a एंड b रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आप देखें, एक p और g तो 2 पब्लिक नंबर्स हो गए, उसके अलावा जो है ये पब्लिक नंबर्स होते हैं। अब p और g किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल आपके जो अपने नंबर्स हैं। अभी मैं बताता हूँ इसको जब एग्जांपल के साथ, अभी मैं आपको जितनी डिटेल्स बताता रहूंगा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अनटिल एंड अनलेस वी नॉट गो थ्रू एन एग्जांपल। अब देखें, p और g जो हमने 2 पब्लिक नंबर्स लिए, उसके अलावा a और b हमने 2 प्राइवेट वैल्यूज कंप्यूट करनी है, ठीक है। और ये p और g ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को पता होने चाहिए। बेशक आप ओपनली सेंड कर दें, कोई मसला नहीं है, आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी, वो भी बताते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा, उसके अलावा प्राइवेट नंबर्स हैं। अब ये जो प्राइवेट वैल्यूज है ना a और b, a जो है वो यूजर x, फॉर एग्जांपल यूजर, हम इसको कह सकते हैं कि यूजर एलेक्स और यूजर बॉब, ठीक है। एलेक्स जो है वो ए चूज करेगा, बॉब जो है वो बी यूज करेगा, ठीक है। और ये 2 प्राइवेट वैल्यूज हैं एंड वंस वी कॉल इट अ प्राइवेट वैल्यूज दैट मींस कि ये फिर शेयर नहीं करनी किसी के साथ। ए जो है
जो वैल्यू जो एलेक्स ने कंप्यूट की हुई है वो अपने पास एस को एज सीक्रेट रखेगा, जो बॉब ने बी वैल्यू चूज की है तो वो इसको एज सीक्रेट रखेगा। अब ये एक्सचेंज नहीं करनी है आपने, हमेशा प्राइवेट वैल्यूज को कभी भी एक्सचेंज नहीं करते, जो पब्लिक वैल्यूज होती हैं उनको आप एक्सचेंज करते हो। अच्छा, उस बेस्ड ऑन दिस इन दोनों पे वो पब्लिक वैल्यूज कंप्यूट करते हैं एक्स और वाई। एक्स जो है वो एलेक्स कंप्यूट करेगा, वाई जो है वो बॉब कंप्यूट करेगा, और ये पब्लिक वैल्यूज हैं। अब जो एलेक्स ने वैल्यू कंप्यूट की है वो सेंड कर देगा बॉब को, और जो बॉब ने कंप्यूट की है वो एलेक्स को सेंड कर देगा। अब इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये एक्स और वाई जो है वो चूज कर रहे हैं। अब देखें जी, ये जी वो वैल्यू है जो उसने चूज की है, जी टू द पावर ए मॉड पी। ये देखें पी और जी दो वैल्यूज चूज की थी, जी और पी ये दोनों पब्लिकली वैल्यूज आप बेशक शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये आपके पास प्राइवेट वैल्यूज हैं जो कि वही है ना डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम, कि आप इन पावर वाली वैल्यूज को कंप्यूट नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो जितने मर्जी इसके और आप इस पे वो कंप्यूटेशंस परफॉर्म करें, क्योंकि आप गैस कर सकते हो, तुक्का लग जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन आप इसको कंप्यूट नहीं कर सकते ऑथेंटिकली कि ये ही वैल्यू है, यू कैन नॉट डू दैट। तो अब देखें एक्स और वाई ये जो पब्लिक वैल्यूज हैं वो कंप्यूट करने का प्रोसीजर क्या है, जी टू द पावर ए जो प्राइवेट वैल्यू है उस ये अब ये जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ये एलेक्स कर रहा है, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा बॉब। ठीक है, तो एक्स और वाई, एक्स एलेक्स के लिए और वाई जो है वो बॉब के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ आपके पास ये कंप्यूट करेगा एलेक्स और ये बॉब। ठीक है, दो अलग अलग यूजर हैं। अब जी और पी दोनों के पास कॉमन है, लेकिन इनकी सीक्रेट वैल्यूज जो है ना ए और बी, ये सीक्रेटली इन दोनों को ही पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। अच्छा, जब आपने पब्लिक वैल्यूज कंप्यूट कर ली ए और एक्स और वाई, अब इन दोनों को ये यूजर एक्सचेंज कर लेंगे, बेशक पब्लिकली एक्सचेंज कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी, और अभी तक सीक्रेट वैल्यू नहीं आई। ठीक है, अभी तक की नहीं आई, ये की का अभी स्टेप नंबर 1 था जिसके थ्रू पब्लिक वैल्यूज को कंप्यूट किया। अच्छा, नेक्स्ट पे क्या है, अब जब वो शेयर करेंगे वैल्यूज, तो अब प्राइवेट की जो है वो शेयर कंप्यूट करनी है। ठीक है, प्राइवेट की अब कंप्यूट होगी इसके थ्रू, और ये एलेक्स की प्राइवेट की होगी, ये बॉब की एलेक्स की होगी, और दोनों की एल्जेब्रिकली दे कैन बी शोन दैट दोनों के पास जो की जनरेट होगी दैट विल बी सेम। अब वो कैसे है देखें, की ऑफ एलेक्स किस तरह कंप्यूट कर रहा है, एलेक्स को वाई वैल्यू मिली है, और वाई किसने शेयर की थी, बॉब ने। बॉब ने एलेक्स को वाई वैल्यू भेजी है, और एलेक्स ने एक्स वैल्यू बॉब को भेजी है। ठीक हो गया। अब इन्होंने सीक्रेट की या प्राइवेट की जो है वो कंप्यूट करनी है बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर। वाई जो रिसीव हुआ है इसको बॉब को, उसका पावर लेगा या एक्सपोनेंट लेगा विद द सेम सीक्रेट जो एलेक्स के पास है। ठीक है, और मॉड ऑफ पी वो उसने कंप्यूट करना है। सिमिलरली जो बॉब है उसको एक्स रिसीव हुआ था फ्रॉम एलेक्स, और उसकी पावर वो बी ले रहा है विद इट्स सीक्रेट, बी इज सीक्रेट जो बॉब का सीक्रेट था, मॉड ऑफ पी। ठीक है, अब एट द एंड इसमें आप देखेंगे कि दोनों के पास की जो है वो सेम होगी, अगर इसके पास 13 आया है तो इसके पास भी 13 ही आएगा। ठीक है, यूजर नो हैव द सिमेट्रिक की टू इनक्रिप्ट। हाउ इज दैट पॉसिबल, इसको अभी हम इंटरनली देखते हैं कि ये कैसे मैजिकली दोनों के पास की कॉमन आ गई है। हालांकि इन्होंने सिर्फ सीक्रेट जो है वो अलग अलग शेयर किए हैं, एक्स जो है वो डिफरेंट वैल्यू थी, वाई डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन प्रोसीजरली उनके पास एट द एंड की जो है वो कॉमन आ जाती है। अब बेशक ये पब्लिकली शेयर कर रहे हैं अपने सीक्रेट्स, ये जो पब्लिक वैल्यूज हैं, पब्लिक वैल्यूज भी शेयर की हैं उन्होंने, पी और जी भी शेयर की हैं, बट स्टिल इट इज it remains hidden from the other users or from the attackers because of these private values, क्योंकि ये प्राइवेट वैल्यू वो शेयर नहीं करते किसी के साथ, और एट द एंड दोनों के पास वैल्यू सेम आती है। अब वो देखते हैं, आप देखें ये हमारे पास एक बॉब का है की पेयर्स हैं, और ये एलएस की पेयर्स है। बॉब के पास प्राइवेट वैल्यू एक अलग है और एक पब्लिक वैल्यू है जिसको हम एक्स और वाई कहते हैं, और ये ए और बी है। ठीक है, ये ए है इसके पास, ये इसके पास बी है, ये एक्स है और ये वाई है। तो जो पब्लिक वैल्यूज हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं, बॉब विल सेंड टू एलेक्स और इसी तरह एलेक्स विल सेंड टू बॉब। अब इन दोनों के पास ये दो, एक प्राइवेट की है और एक जो दोनों की एक्सचेंज की है। ठीक है, और जो पब्लिक वैल्यू है, की हम नहीं कहते, हमको पब्लिक
की वैल्यू कहते हैं बेसिकली। अब ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर के थ्रू ये जो की जनरेट करेंगे और दोनों के पास सेम आएगी। हाउ इज दैट पॉसिबल? उसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं जी। अभी आपने जितनी भी डिस्कशन है, अगर आपको समझ नहीं आई तो इस एग्जांपल को आप गौर से देख लें तो आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। टू इंटरनेट यूजर्स एलिस एंड बॉब विश टू हैव अ सिक्योर कन्वर्सेशन। ठीक है, दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, एलिस और बॉब ने। Bob and Alice are unable to talk on the untrusted network. Who knows who's listening? They decided to use Diffie-Hellman protocol. ठीक है, अब वो कैसे होगा? ये इसकी एग्जांपल है। अब देखें वो कह रहा है Alice and Bob get the public numbers P and G. ठीक है, दोनों के पास दो वैल्यूज हैं, इन्होंने कंप्यूट की हैं या इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है कि हम दो प्राइम नंबर्स यूज करने जा रहे हैं। एक आपके पास 9 है और दूसरा 23 है। ठीक है, P और G. P should be primitive prime to this P. ठीक है, G should be primitive prime to the G. ये है, इन दोनों में कॉमन जो है वो 1 आ रहा है, इसमें और इसमें। अगर हम इसको डिवाइड करने देखें, दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। ये तो है ही प्योरली प्राइम नंबर है, और ये हमने ऐसा नंबर चूज किया है कि जिसमें अगर हम इसको डिवाइड ना कर सकें, एक्सेप्ट जो है इन दोनों में कॉमन जो फैक्टर आ रहा है वो 1 ही आ रहा है, इन दोनों में जो डिवाइड हो रहा है। अच्छा, ये तो पब्लिक वैल्यूज हमने चूज कर ली, ये दोनों शेयर कर लेते हैं और इनकी शेयरिंग में कोई मसला नहीं है। Alice and Bob choose their private values 4 and 3 respectively. अब देखें, Alice ने 4 चूज कर लिया है और Bob ने 3 चूज किया है। अब ये दोनों आपस में शेयर नहीं करेंगे और ना किसी को बताएंगे ये वाली वैल्यूज 4 और 3। ठीक है, ये कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। अब बेस्ड ऑन इट x और y कंप्यूट करना है। ये कंप्यूट करेगा Alice, यहां पे मैं लिख देता हूं, और ये बॉब कंप्यूट कर रहा है। एलिस ने x कंप्यूट करना है, बॉब ने y कंप्यूट करना है। अब देखें वो कैसे है कि जो जो इन्होंने g वैल्यू ली हुई थी, ठीक है, g टू द पावर ऑफ सीक्रेट। अब एलिस के पास सीक्रेट क्या था? 4 था। बॉब के पास सीक्रेट क्या है? 3 है। अब ये इन दोनों को भी नहीं पता, ये 4 और 3 का। ठीक है, ये इन्होंने आपस में हिडन रखा हुआ है और ये किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करते। अब 9 टू द पावर 4 इसने कंप्यूट किया है, मॉड ऑफ 23, सो दैट मेक्स 6। ठीक है, इसको कंप्यूटेशनली आप देख सकते हैं। एलएस के पास जो पब्लिक वैल्यू जो एक्स जनरेट हुई है, पब्लिक वैल्यू मैं कह रहा हूं, पब्लिक वैल्यू, दैट मींस कि वो पब्लिकली अब इसको शेयर करेगा विद एलएस। और ये बॉब जो कंप्यूट किया, ये बॉब शेयर करेगा एलएस के साथ, और ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं। इसी तरह 9 टू द पावर 3 मॉड ऑफ 23 लिया है तो उसके पास 16 आ गया। अब ये x वैल्यू इसने कंप्यूट की, वो एलेक्स के पास, दैट इज 6। बॉब ने y वैल्यू कंप्यूट की, दैट इज 16। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट। सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ ये पब्लिक वैल्यूज हैं और ये दोनों को पता होंगी। ये अगर किसी एक ने वैल्यू चूज किया, दूसरे के साथ शेयर कर लेगा पब्लिकली, ये बेशक अटैकर को भी पता चल जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट जो है वो फिर भी ये वैल्यू इनकी जो जो सीक्रेट की है वो डिटरमिन नहीं कर सकेगा। हाँ, ये जो दो वैल्यूज थी सीक्रेट वैल्यूज, एलिस और बॉब ने जो अलग अलग उन्होंने डिसाइड किया था, ये शेयर नहीं करते किसी के साथ। 4 एलेक्स की वैल्यू थी, प्राइवेट वैल्यू, और ये जो 3 है ये बॉब के लिए थी और ये प्राइवेट वैल्यू है। ठीक है, दीज आर द प्राइवेट वैल्यूज। अब दोनों ने पब्लिक नंबर्स कंप्यूट किए हैं, x और y, with what procedure? g to the power प्राइवेट वैल्यू mod of p। ठीक है, और ये क्योंकि हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस हम प्राइम नंबर का लेते हैं। ठीक है, ये आगे RSM एल्गोरिथम में भी हम देखेंगे कि जब भी हम मॉडुलस वाला काम आएगा तो वहां पे हम प्राइम नंबर से ही लेते हैं उसको। ओके, अब देखें कि ये दोनों वैल्यूज आ गई। 6 जो है वो बॉब को सेंड कर देगा, 16 बॉब जो है वो एलिस को सेंड कर देगा। एलिस एंड बॉब एक्सचेंज द पब्लिक नंबर्स। ये जो पब्लिक नंबर्स थे दोनों ने एक दूसरे को भेज दिए, और ये ओपनली बेशक भेज दें, कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी और अटैकर कंप्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको ये वैल्यूज नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं को ही पता है, एलिस और बॉब को, ये नंबर्स। और ये नंबर कंप्यूट नहीं हो सकते, हमने कहा है कि डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें हम पावर कभी भी कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम पावर ले रहे हैं, दिस नंबर पावर टू दी दिस प्राइवेट वैल्यू, और ये हम कंप्यूट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 2 है ये, दिस इज स्टेप 2, आई कॉल इट स्टेप 1।
2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। ओके, अब स्टेप 2 में क्या काम कर रहा है वो, एलिस एंड बॉब कंप्यूट सिमेट्रिक कीज। अब दोनों आपस में की कंप्यूट करेंगे, ठीक है। वो की कंप्यूट कैसे होगी, अब सिमेट्रिक की है तो दैट मींस कि दोनों पास सेम की आनी चाहिए। अब जो वैल्यूज आई थी x और y, देखिए y बॉब की तरफ से आई थी और वो lx को मिली है। ये प्रोसीजर lx का है और ये जो है वो बॉब कंप्यूट कर रहा है। अब lx जो कंप्यूट कर रहा है, वो जो वैल्यू मिली है उसको इसकी तरफ से, बॉब की तरफ से, उसको अगेन विद द प्राइवेट वैल्यू उसकी पावर लेता है और मॉडुलस ऑफ p, सेम प्रोसीजर अप्लाई करता है उस वैल्यू के साथ। पहले किस पे किया था, p और g पे किया था, यही प्रोसीजर, ठीक है। p और g टू द पावर हम दोनों ने किया था। अब जो है, जो उनको वैल्यू मिली है ना पब्लिकली, जो इसको बॉब की तरफ से मिली है और बॉब को जो इसकी तरफ से, एलेक्स की तरफ से मिली है, उसको प्राइवेट नंबर से उसकी पावर ले रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट ले रहे हैं और मॉडुलस ऑफ पी। अब जब ये कंप्यूट करते हैं तो एलेक्स के पास जो नंबर जनरेट होता है 9, इसी तरह जो बॉब के पास नंबर जनरेट हो रहा है वो 9 है। लुक, ये इसमें मैजिकल पार्ट है कि दोनों के पास एट द एंड जो सिमेट्रिक की आई है, क्योंकि की कॉमन होनी चाहिए, दोनों के पास एक जैसी होनी चाहिए, वो 9 जनरेट हो रही है। अब इन्होंने पब्लिकली नंबर्स शेयर किए हैं और लेकिन जो कंप्यूट कर रहे हैं वो वैल्यू जो दोनों के पास सेम आई है। जब मर्जी आप जो सी मर्जी वैल्यूज इनके ये जो पैरामीटर्स हैं चेंज करके देख लें, एट द एंड यू विल गेट द सेम नंबर्स, ठीक है। दो नो, एलिस एंड बॉब कैन टॉक सिक्योर, दिस इज द मैजिकल पार्ट। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम मैथमेटिकली कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि दोनों के पास एट द एंड सेम नंबर आ गया, ठीक है। अब वो यहां से इससे समझ आएगा अगर आपको जो इसके इंटरनल बैकग्राउंड जो इसकी वर्किंग है। अब देखें, पहले तो पब्लिक नंबर्स हैं p और g, दोनों ने चूज किए। अब ये आप पार्ट ले लें कि दिस इज फॉर एलेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एलेक्स का पार्ट है और ये बॉब। अब देखें जी, p और g दोनों ने पब्लिक नंबर चूज किए और p प्राइम था एंड g वाज प्रिमिटिव प्राइम टू द p, ठीक है। दोनों में 1 पे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी, अगर ये चीज नहीं आती तो यू वोंट बी एबल टू गेट द सेम नंबर। अच्छा जी, अब देखें, प्राइवेट वैल्यू इसने चूज की है a, इसने चूज की है b, ठीक हो गया। अब ये दोनों की प्राइवेट वैल्यूज दोनों को ही नोन होनी चाहिए, ये शेयर नहीं करते। ये नंबर्स पब्लिक नंबर्स हैं तो ये दोनों शेयर कर देते हैं, अब दोनों के पास हैं तो दैट मींस कि, लेकिन ये इसके पास a है, इसके पास b है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। दोनों ने अपनी अपनी वैल्यूज को अलग चूज किया हुआ। अब देखें, फर्स्ट प्रोसीजर था टू जनरेट अ पब्लिक वैल्यू। पब्लिक वैल्यू जो की के लिए यूज होगी, ये x कंप्यूट करेगा, ये y कंप्यूट करेगा। और प्रोसीजर क्या है, g टू द पावर प्राइवेट वैल्यू, इसकी अपनी प्राइवेट वैल्यू जो थी, एंड मॉड ऑफ p। इसी तरह ये भी पब्लिक वैल्यू को कंप्यूट करेगा, g टू द पावर दिस प्राइवेट नंबर मॉड ऑफ p। अब ये हमने देखा था x और y जो है दो डिफरेंट नंबर जनरेट होंगे, ऑब्वियसली बात है। y को इसने शेयर कर दिया है lx को, और जो x जनरेट हुआ था ये इसने शेयर कर दिया है बॉब को, ठीक है। अब दूसरा स्टेप था जो कि उन्होंने जो वैल्यूज आई थी ना, इसको y वैल्यू मिली है, उसको अगेन प्राइवेट नंबर से और मॉडुलस लेगा p के साथ। इसी तरह इसको जो पब्लिक वैल्यू मिली थी x फ्रॉम द lx, उसकी वैल्यू वो लेगा। अब देखें, जो जनरेट हो रहा है एज y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या है, y क्या था, y जनरेट हुआ था इससे g टू द पावर b मॉड ऑफ p, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि ये आप कंप्यूट नहीं कर सकते। g टू द पावर b मॉड ऑफ p, क्योंकि y इसके इक्वल था, और x किसके इक्वल था, g टू द पावर a मॉड ऑफ p। अब इसमें वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू में, y की वैल्यू में अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं g टू द पावर b, तो ये बनता है g टू द पावर b, ठीक है, और पावर ऑफ a, इस पूरे का पावर a बन रहा है इसकी वैल्यू। अब ये देखें, इस फार्मूले में मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये आप कंप्यूट नहीं कर सकते कि ये नंबर कैसे सेम जनरेट हो जाते हैं, वो यहां से जनरेट हो जाएंगे। y क्या था, g टू द पावर b मॉड ऑफ p, g टू द पावर b क्या है, जो y की वैल्यू है, उस वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इस फार्मूले के अंदर, तो आई विल गेट दिस थिंग।
ठीक है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो b पावर a ये आ गया मॉड ऑफ p। इसी तरह इसके पास जो वैल्यू आ रही है वो अब इसने ये जनरेट करना है x टू द पावर b मॉड ऑफ p। x क्या था? x वाज दिस g टू द पावर a मॉड p, g टू द पावर a मॉड p। अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं x की वैल्यू ये वाली, तो आई विल गेट दिस g टू द पावर a b मॉड ऑफ p। अब आप देखें ये दोनों सेम है या नहीं है। मतलब पावर अगर बेशक मैं 2 इधर ले जाऊं 3 ले जाऊं, इधर 3 आ जाए 2 आ जाए, पावर उसकी सेम जनरेट होंगी। 3 2 6 बनेगा, ये भी 3 2 6 बनेगा। ठीक है, तो आखिर में ये देखें दोनों एक्चुअली सेम है, तो इसलिए की जो है वो सेम जनरेट हो रही है। g टू द पावर b पावर a मॉड ऑफ p, इसका भी वही सेम वैल्यू जनरेट हो रही है। तो दिस इज हाउ एट द एंड दे गेट द सेम वैल्यू। उनके पास दोनों के पास की जो है वो कॉमन की आ रही होती है। दैट्स एक्चुअली द मैजिकल पार्ट, कि वो दोनों के पास एट द एंड सिमेट्रिक की जो है वो आ रही होती है, एक जैसी की आ रही होती है, और दैट्स द कॉमन की, और दोनों ने फिर वो की को शेयर कर लेते हैं। अब बिकॉज ऑफ दीज सीक्रेट्स सर जी सर ये जो मॉड पी आ रहा है सर, ऊपर भी लिखा है, नीचे तो एक ही दफा आ रहा है। आप उसको बेशक अलग से कंप्यूट कर लें फिर भी वो सेम आएगा। ठीक है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। यहाँ पे आप वो पूरी बेशक मॉड पी भी ले लें, यहाँ पे भी आएगा ना मॉड पी, तो प्रोसीजर दोनों तरफ सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो अगर वो वैल्यू तो सेम जी ही सर। आएगी। यहाँ पे भी मॉड पी आएगा, इधर भी मॉड पी है, दोनों के पास तो सेम है। इस ब्रैकेट के अंदर मॉड पी आप ले लें, लेकिन वैल्यू तो सेम आएगी। उसकी जब पावर ऑफ ए लेंगे वो वैल्यू सेम जनरेट करेगी, इसकी पावर बी लेंगे तो वैल्यू सेम जनरेट होगी, क्योंकि पावर टू द पावर वो सेम आ जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ सिर्फ ठीक है आपको बताने के लिए था कि दोनों के पास सिमेट्रिक एट द एंड जो है वो कंप्यूटेशन ही आ रही होती है, और दैट्स द रीजन कि दोनों आपस में सेम वैल्यू को वो जनरेट कर रहे होते हैं। और ये हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है। यहाँ पे आके देखें एट द एंड दोनों के पास 699 ही आ रहा है, वो इसी प्रोसीजर से ही आ रहा है। ठीक है जी, तो ये इसकी टोटल एग्जांपल है, और जिसके थ्रू वो एट द एंड आपस में की एक्सचेंज कर लेते हैं। ये एक्चुअल की है, ये तो सिर्फ जो एक्स और वाई थे ये पब्लिक वैल्यूज थी, लेकिन एक्चुअल जो की आई है एट द एंड वो ये वाली है। अब ये बेशक अटैकर को पता भी चल जाए एक्स वाई को, लेकिन उसको सीक्रेट्स नहीं पता ए और बी दोनों के, तो वो इसको जनरेट नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम। वो हमें एनेबल करती है कि ये आप कंप्यूटेशनली इसको आप नहीं कंप्यूट कर सकते। So in this example, it would be possible by the brute force to determine the secret. आप देखें वो कहता है कि अगर आप ब्रूट फोर्स करें ना तो फिर तो आप 9 की उसको निकाल सकते हैं। ब्रूट फोर्स क्या है कि हर की को एक एक दफा ट्राई करते रहें, बट जब आप लार्ज नंबर चूज कर रहे होते हो देन दैट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। क्योंकि हमने उसमें एक चार्ट में भी देखा था कि जब आपके पास 512 आती हैं तो इट कैन टेक ईयर्स टू कंप्यूट टू लॉन्च अ ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, इवन मिलियन ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको ब्रूट फोर्स अटैक को लॉन्च करने के लिए। लेकिन ये तो छोटा नंबर था, ये तो आप ब्रूट फोर्स के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन जब आप लार्ज नंबर चूज करोगे देन इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल टू ब्रेक दैट साइकिल। अब ये जो इसकी एप्लीकेशंस हैं डेफी-एलमैन की, कहाँ का यूज हो रहा है? डेफी-एलमैन इज करंटली यूज्ड इन मेनी प्रोटोकॉल्स। कहाँ का है? एक सिक्योर सॉकेट लेयर है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि अगर ये हमारे कंटेंट में हुआ तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिक्योर सॉकेट लेयर, इसकी एग्जांपल आप देख लें कि जो सिक्योर सॉकेट लेयर और टीएलएस है, एसएसएल और टीएलएस कहते हैं, ये जो आप वीपीएन यूज करते हो ना, ये उसकी एग्जांपल है। जो वीपीएन है, प्रॉक्सी लगा के आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हो, उसके बैकएंड पे यही काम चल रहा होता है। डेफी-एलमैन प्रोटोकॉल चलता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास है वो सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो बेसिकली बैकएंड पे चल रही होती है। एसएसएल और टीएलएस दोनों के पास जो है वो एक सिक्योर चैनल बन जाता है। अच्छा, सिक्योर शेल भी है। ठीक है, एसएसएच, ये भी नेटवर्क के ऊपर है कि पूरा पूरा शेल है। आईपीसेक, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ये नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी वही है, एग्जांपल है जो इसको हम डिस्कस भी करेंगे अगर हमारे पास आता है तो। जो आपके पास प्रॉक्सी की मैंने एग्जांपल दी थी। देन पी की पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई, उसमें भी ये यूज हो रहे थे। ये इसकी एप्लीकेशन है जहाँ पे, और ये करंटली यूज होता है डेफीएल में। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल। ये एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो है मजीद बाकी जो डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।